आइए सुनते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से हमारी युवा आबादी में पाए जाने वाले कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हायर हार्ट रेट के चलते क्या हैप्पी हार्ट सुनिश्चित किया जा सकता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर सक्सेना, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोहाली, चंडीगढ़। डॉक्टर, हम हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब ये समझ लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? It is the increase in the blood pressure in the arteries of the body. जो blood vessels होते हैं, they are divided into two in the body, either arteries or veins. Arteries जो होती हैं, वो oxygenated blood पहुंचाती हैं हार्ट से शरीर के सारे organs को। उसके अंदर एक nominal blood pressure होता है, because जब वहाँ blood flow कर रहा होता है, तो obviously it will create some pressure. वो nominal pressure जो होता है, वो जब बढ़ जाता है, तो उसको hypertension कहते हैं। Normal blood pressure जो लोगों में देखा जाता है, that is about 120/80. which is considered to be a very normal blood pressure. High blood pressure हम सब consider करते हैं जब when the blood pressure is over 130 divided by 80, 130 being the higher or upper blood pressure called systolic blood pressure, and 80 is the diastolic or the lower blood pressure. Out of the two, the systolic blood pressure is the most important blood pressure and not the lower one, which is generally considered to be doing some harm to the body. डॉक्टर, क्या हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण जो है वो खराब लाइफस्टाइल है। आज की डेट में हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, या तो वो ओबीस होते हैं, या वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या उनका सॉल्ट का कंजम्पशन बहुत हाई होता है, या उनको डायबिटीज होती है। ये मुख्य कारण है मोटे मोटे तौर पे ब्लड प्रेशर के। तो ब्लड प्रेशर कैन बी ट्रीटेड एंड क्योर्ड इन सम इंडिविजुअल, सम सबसेट ऑफ इंडिविजुअल। जैसे सपोज आपका वजन 100 किलो है, आप उसको घटा करके 70 किलो पे आ जाइए, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आप ज्यादा सॉल्ट खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए खाना, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप करीब 10 मिलीमीटर तक अपना ब्लड प्रेशर ओनली बाई एक्सरसाइज रिड्यूस कर सकते हैं। आपको डायबिटीज है तो आप अच्छे से अपनी डायबिटीज कंट्रोल करेंगे, जिससे आपकी किडनीज अफेक्टेड ना हो, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। तो वी हैव सीन इन यंगस्टर्स हु हैव दीज रिस्क फैक्टर्स वेयर इफ दे चेंज देयर लाइफस्टाइल, then they can be away from blood pressure medication. They don't need blood pressure medication, and we can say in a way that the blood pressure is cured. डॉक्टर, क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? So again, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, जिसमें हाइपरटेंशन भी आता है, उनका बढ़ने का कारण खराब लाइफस्टाइल है। दिस वी हैव बीन टेलिंग फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, बट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। देखिए, खान पीन जो है वो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो दैट इज अ बैड लाइफस्टाइल। अगर आपको डायबिटीज है जिसकी आप परवाह नहीं करते, दैट इज अगेन अ बैड लाइफस्टाइल। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप ओवरवेट हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, दैट इज अगेन अ बैड लाइफस्टाइल। और ये मत भूलिए कि आज की डेट में एवरीबडी इज सो स्ट्रेसफुल, because everybody wants to become a millionaire very very fast. They don't want to go slow. Everybody wants to be very very fast in their life. So जो stress उससे produce हो रहा है, that stress is again causing a lot of burden on the heart diseases and hypertension in particular. It is estimated that almost 30% of the people in India in the age group of more than 30 years are hypertensive at one point of time. And it is a lifestyle disease. We have to understand this. थैंक यू डॉक्टर, आपके टाइम के लिए।